वेलकम दोस्तों, उत्तम मार्ग में आपका स्वागत है। तो बहुत टाइम के बाद हम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो व्लॉग्स और आप पढ़ रहे होंगे, उम्मीद यही करता हूँ। तो हम केसेस से स्टार्ट करेंगे, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस, वोकेटिव केस, पजेसिव केस, एक एक केस करके चलेंगे। और केसेस को हम हिंदी में कारक कहते हैं। अपने हिंदी की 10th में पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान को सपादान के लिए संबोधन का के की। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव केस से। सब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई? बहुत छोटा छोटा है, आसानी से समझ में आएगा। नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, नाउन को यूज करा जाता है एज अ सब्जेक्ट। इसको एक और नाम से जानते हैं सब्जेक्टिव केस को हम, किस नाम से? नॉमिनेटिव केस। एक बारी मेरे साथ साथ बोल दो, क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। इसको एक और नाम से जानते हैं हम, एक्यूजेटिव केस। किस नाम से? एक्यूजेटिव केस। अब ये समझने की बात है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ये बकवास कर ही क्यों रहा हूं, तो समझ लेते हैं। अगर मैंने बोला राम कॉल्ड श्याम, तो कॉल्ड हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले मैंने आपको सिखाया है सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दोनों ही, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही है। पर क्या ये और कुछ भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? जी हाँ, इन्हें हम नाउन कहेंगे। ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। हु कॉल्ड श्याम? राम, तो राम नाउन है। राम कॉल्ड हुम, तो श्याम, ये भी नाउन है। तो नाउन को सब्जेक्टिव केस में भी यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ये छोटा सा टॉपिक एडवांस वर्ब्स में, टॉपिक में आपका काम आ जाता है। ठीक है, एडवांस वर्ब में। नेक्स्ट, डेटिव केस क्या होता है भाई? डेटिव केस होता है नाउन प्लस एट्रीब्यूट। क्या होता है, एक बार दोबारा बोल दो, नाउन प्लस एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। राज माय फ्रेंड प्लेज विद मी। तो प्लेस वर्ब हो गई। राज क्या है? नाउन तो है ही, सब्जेक्ट है। और माय फ्रेंड क्या है? ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए था, ये भी सब्जेक्ट, पर एक साथ दो सब्जेक्ट एक वर्ब से पहले ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। और इसकी इंफॉर्मेशन हमें माय फ्रेंड से मिल रही है। राज की इंफॉर्मेशन मुझे किससे मिल रही है? माय फ्रेंड, इस वर्ड से। तो सब्जेक्ट राज हो गया और माय फ्रेंड क्या हो गया? सब्जेक्ट एट्रीब्यूट। तो नाउन प्लस एट्रीब्यूट, नाउन और उसके बाद जो एट्रीब्यूट आता है, तो इस केस को हम क्या कह देते हैं? डेटिव केस। ठीक है, इस केस को क्या कह देते हैं हम? डेटिव केस। ये आपको समझ में आना। तो अब आते हैं हम वोकेटिव केस पे। वोकेटिव केस क्या होता है? जब हम नाउन को यूज करते हैं एड्रेस करने के लिए। नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन। एग्जाम्पल दे दूं आपको। आपका नाम है राहुल, तो अगर मैंने आपको बोला राहुल यू नीड टू पे द बिल टुडे, तो आप रेस्टोरेंट में गए वो खाना खाने, तो आपके फ्रेंड ने बोला राहुल यू नीड टू पे द बिल टुडे, तो आपको वो सीधा सीधा भी तो बोल सकता था यू नीड टू पे द बिल। उसने नाम लेके क्यों बोला राहुल यू नीड टू पे द बिल टुडे? सो ये राहुल जो नाम उसने बोला यू से पहले, वो बोला एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, ताकि बाद में दम आ जाए। उसके लिए होता है वोकेटिव केस। एक वर्ड है वोकेशन, इसी से बनता है। उसका लिटरल मीनिंग होता है आह्वान करना। तो वोकैबुलरी साथ ही साथ लर्न करते चलना। मैं आपको
हर एक क्लास में याद दिलाऊंगा, वोकैबुलरी लर्न करो। डेली के 10 वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, इसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और कोई टेक्निक नहीं है। जितने भी टीचर्स आपको बोलते हैं कि ये वाली चीजें कर लो या वो वाली, बिना वोकैबुलरी के आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे जब तक शब्द आपको माइंड में नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। तो डेली रात को 10 वर्ड याद करके सोया करो, शफल करके लिख दिया करो उन्हें कॉपी पे, ताकि अपने माइंड को कंफ्यूज कर सको। और उसके बाद सुबह सुबह उन्हें बिना देखे लिखा करो ताकि याद हो जाए। तो इसके बाद हमारा लास्ट है पजेसिव केस। इसका एग्जांपल लिख दूं भाई, राहुल यू नीड टू पे द बिल टुडे। बहुत सारे दोस्त पे करते ही नहीं ना, फिर उनको बोला जाता है। अब पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस को हम एक और नाम से जानते हैं, जेनिटिव केस। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? जेनिटिव केस। तो क्या होता है ये जेनिटिव केस? ये यूज होता है ऑनरशिप के लिए। किसके लिए याद रखना है आपको? ऑनरशिप के लिए या फिर बिलोंगिंगनेस के लिए। ऑनरशिप के लिए या फिर बिलोंगिंगनेस के लिए। ऑनरशिप मतलब क्या होता है? ये मेरा पेन है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना, ये किसका पेन है? तो आप बोलोगे सर ये आपका पेन है। ये कपड़े किसके हैं? तो बोलोगे सर ये आपके कपड़े हैं। मैं बोलूंगा ये घड़ी किसकी है? तो आप बोलोगे ये आपकी घड़ी है। तो लास्ट में आ रहा है, इसमें एक चीज कॉमन है, का, के और की। तो जब भी आप ऑनरशिप को दिखाओगे तो का के की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे अरे बोलते हैं ना पड़ोस में, अरे किसका है यो? तो बोलते हैं रामपाल का। तो किसका है ये? रामपाल का। तो ये याद रखना कि बिलोंगिंगनेस के लिए काके की यूज होता है। अब इसी को हम आगे तो मैं इसमें एक लाइन मैंने खींच दी है। तो इसके दो पार्ट होते हैं इसी पजेसिव केस के, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग को कैसे शो करेंगे हम? लिविंग को हम एनिमेटेड भी बोल सकते हैं। एनिमेटेड लिविंग मतलब एनिमेटेड, लिविंग जो रियल तो है ही, एनिमेटेड मतलब जिसको हम मान भी सकते हैं। तो उसमें शो करने के लिए पजेसिव केस में आपको क्या शो करने का? नाउन के बाद आएगा अपस्ट्रफे, देन उसकी पोजेशन। नाउन के बाद अपस्ट्रफे एस, देन उसकी पोजेशन। ये याद रहेगा। तो अगर मैंने बोला राज का घर, तो राज हाउस। राज अपस्ट्रफे एस का मतलब का, और घर राज का घर। अब लिविंग है ना राज, मुर्दा तो नहीं है या नॉन लिविंग चीज तो नहीं है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। पर अगर कोई नॉन लिविंग चीज आ गई तो पोजेशन पहले आ जाएगा, फिर ऑफ लग जाएगा और फिर नाउन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, पोजेशन फिर ऑफ फिर नाउन, तो ये याद रखना है। अब मैंने बोला फैंस ब्लेड, आपके ऊपर एक पंखा घूम रहा होगा और उसके ब्लेड होंगे। तो आप बोलोगे सर फैन का ब्लेड मेरा खराब हो गया। तो मैं बोलूंगा नहीं, इसको आपको बोलना पड़ेगा ब्लेड। सबसे पहले पोजेशन लगाओगे, उसके बाद ऑफ आ जाएगा, देन आ जाएगा नाउन, ब्लेड ऑफ फैन या ब्लेड्स ऑफ फैन। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी एक्सेप्शन कि क्या ये सारी चीजें क्या यहीं पे सेट होती हैं या कोई और एक्सेप्शन है जहां पे नॉन लिविंग को हम लिविंग की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, दिल्लीज हाउस। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेरा दिल्ली का घर? आप पंजाब में रहते हो और आपने बोला मेरा दिल्ली का घर भी है, वहां पे टीनेंट्स रहते हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ ये कहना ठीक होगा। पर दिल्ली तो नॉन लिविंग है, तो हाउस ऑफ दिल्ली आना चाहिए था, पर नहीं, हम प्लेस के साथ अपस्ट्रफे लगा सकते हैं, ये माना जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने बोला 1 डेज लीव, तो एक दिन की छुट्टी, क्या एक दिन क्या लिविंग चीज है? ये टाइम है, पर टाइम को हम
एक्सेप्शन में काउंट कर लेते हैं और इसलिए ये भी ठीक माना जाता है। ये है नॉन लिविंग, लिविंग नहीं है, पर इसके साथ अपस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल ठीक होगा, ये याद रखना। इसके बाद आ जाता है सेलेस्टियल बॉडी। अगर आपने 6th-7th की ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपको मुझे बताना है सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है। इतने आप लिख भी सकते हो साथ साथ में या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है भाई? मैंने बोला सन्स रेज। क्या बोला? सन्स रेज। तो सूरज की किरणें, तो ये एक सेलेस्टियल बॉडी है सन, जो हवा में, आकाश में उड़ती है, ठीक है, जो रहती है, स्थापित है जो आकाश में। देन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, क्या? ईडियम क्या होते हैं? मुहावरे। मुहावरों में अगर अपस्ट्रोफी आए तो ठीक रहता है, जैसे एट एन आर्म्स लेंथ। कोई बहुत करीब है आपके तो आप बोलोगे एट एन आर्म्स लेंथ। अपस्ट्रोफी एस ईडियम्स में बिल्कुल आ सकता है। और लास्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सोनिफिकेशन, या आपका लिटरेरी डिवाइसेस में भी आ जाता है, लिटरेचर में, जैसे द कोर्ट्स ऑर्डर। द कोर्ट्स ऑर्डर, तो कोर्ट क्या जिंदा है? कोर्ट ऑर्डर देता है, बोलते हैं ना कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो क्या कोर्ट ऑर्डर देता है? नहीं, कोर्ट ऑर्डर नहीं देता, देता जज ही है। पर हमने कोर्ट को पर्सोनिफाई कर लिया, एक ऐसी चीज जो कि नॉन लिविंग है पर उसे हमने मान लिया है लिविंग, तो उसे हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन, जैसे कोर्ट का ऑर्डर। ये याद रखना। ये यहाँ पे ही हमारी एक्सेप्शन है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल देता हूँ, ये मार्क कर लेना, एक्सेप्शन। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसके बाद कंटिन्यू करूंगा साउंड को भी, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए उत्तम मार्क। बाय बाय।